सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए हिंदुओं की एकजुटता जरूरी। सनातन एकता महासम्मेलन में उठी सनातन वोट की मांग। अखंड आर्यवर्त आर्य त्रिदंडी महासभा के तत्वावधान में आज यहां कबीर आश्रम दसौली कुर्सी रोड पर श्री सदगुरु कबीर साहेब जयंती के अवसर पर आयोजित सनातन एकता महासम्मेलन में सनातन वोट की मांग करते हुए साधु संतों ने कहा कि सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए हिंदू की एकजुटता जरूरी है। इससे पहले सम्मेलन का उद्घाटन अनित कौशिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना जागरूकता अभियान ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर अखंड आर्यवर्त आर्य त्रिदंडी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि द्विवेदी, पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, महंत संतोष दास खाकी, बनगढ़ आश्रम नेमी शारण, संजय श्रीवास्तव, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सिद्धार्थ दुबे, राष्ट्रीय महामंत्री आदि लोग मौजूद रहे। अनित कौशिक जी जो उपस्थित हुए हैं, जो कि हमारे मुख्य अतिथि हैं, और इनके द्वारा ही आगे का कार्यक्रम जो कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वो दिशा निर्देश जारी करेंगे। सर, इससे पहले भी आपने एक सफल आयोजन किया था, कई पार्टियों को एक मंच पे लाया था, क्या वहाँ पे कमी रह गई जो आज आपको उसको नहीं, हमारा कोई कमी नहीं। हम लोगों से संवाद करते हैं, लोगों से संपर्क करते हैं और लोगों से प्रार्थना करते हैं, अनुनय करते हैं, विनय करते हैं कि जो लोग अलग अलग भटक रहे हैं वो भटके मत। हम सब लोग एक साथ जुड़ करके तभी हम सनातन की रक्षा कर पाएंगे। हम ये नहीं, हम कबीरपंथी हैं। कबीरपंथी के लोग कहते हैं कि कबीर साहब जो थे वो सनातन के विरोधी थे, लेकिन कहीं नहीं। कबीर साहब आडंबर के विरोधी थे, वो सनातन के विरोधी कहीं नहीं रहे। तो कबीर साहब ने शिष्य और गुरु परंपरा शुरू की, जो जिस समय उस काल में जिस समय मुसलमानों का शासन था, उस शासन में कबीर साहब ने जो इतनी बड़ी बात कही, उन्होंने कहा, कबीर साहब ने कहा, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माए, और मनवा तो 10 दिस फिरे, यह तो सिमरन नाए। कबीर साहब ने माला फेरने का विरोध नहीं किया। माला फेरने के साथ जो आपका मन जो है वो 10 दिशाओं में फिर रहा है, वो सुमिरन, उसका विरोध किया। सर, आपने अपने पोस्टर में जो है योगी जी का, मोदी जी का फोटो लगाया है, उसका उद्देश्य क्या है? योगी जी, मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं जी। ये उद्देश्य है। हम भी चाहते हैं कि हम लोग एक साथ मिल करके योगी जी का भी सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत दिन बाद, क्योंकि योगी जी जो हैं वो हिंदू महासभा के सिपाही हैं, क्योंकि योगी जी के गुरु, दादा गुरु महंत दिग्विजय नाथ जी हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और वो हिंदू महासभा से सांसद हुए। महंत अवैधनाथ जी हिंदू महासभा से सांसद हुए। तो कहीं न कहीं ब्लड में, उनके रगों में, उनकी धमनियों में हिंदू महासभा का रक्त प्रभावित होता है, और तभी वो बंदा बोल सकता है ना कि तुम जिस भाषा में समझोगे उस भाषा में जवाब देंगे, क्योंकि वो भाषा हिंदू महासभा की है। हिंदू महासभा एक क्रांतिकारी पार्टी है। ठीक, बोले बाबू जी। सर, जो आज का कार्यक्रम है अखिल भारत हिंदू महासभा एवं सनातन एकता महासम्मेलन का, सर क्या मुख्य उद्देश्य क्या है दो लोगों का एक मंच पे आने का? आज श्री सदगुरु कबीर साहब की जयंती है, उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने सनातन एकता सम्मेलन का आयोजन किया है, और जिसका मुख्य उद्देश्य है कि जो भी छोटे बड़े संगठन हैं, पार्टियां हैं जो इधर उधर भटक रही हैं, वो सभी एक साथ सनातन की रक्षा के लिए एकजुट हों, और सभी एक साथ एक मंच पे। आज मैंने कई हमारे संगठन हैं, कई पार्टियां हैं जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं, सब एक साथ आए हैं और जो कि सनातन एकता पे चर्चा कर रहे हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य ही है कि कैसे हम सनातन की रक्षा करें, कैसे हम सनातन बोर्ड का गठन करें, कैसे हिंदू राष्ट्र का गठन करें। कहेंगे इस पूरे सम्मेलन को लेकर? मैं सम्मेलन के बारे में यही कहना चाहूँगा कि सभी भाइयों को हमारा संदेश जाना चाहिए कि जो हम इधर उधर भागे फिर रहे हैं, किसी गुरु को अगर एक ही जगह हम लोग बैठे हैं तो हम सनातन को अच्छी तरह से कर सकते हैं। हम लोग 100 करोड़ से ऊपर है, लेकिन 100 करोड़ की जगह हम 2-2 करोड़ में बटे हुए हैं, जिससे लोग फायदा उठा रहे हैं। वो फायदा नहीं उठाना जाना चाहिए। अगर यही फायदा चलता रहा तो अगले 10-20 साल में हम अपनी संतानों को कोई सुरक्षा नहीं दे पाए। सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा ये है, हम भाई अभी जो भी बैठे हुए हैं, सबसे हमारा ये कहना, अपने बच्चों को सनातन के बारे में बताना चाहिए। सुबह उठ के किसके पैर छुए, किसके नहीं छुए, माथे पे टीका लगाना चाहिए। आप देख सकते हैं दूसरे संप्रदाय क्या क्या करते हैं, तो उसी तरह से हमें भी करना चाहिए। पहले हमारे होता था, हमने एक प्लान बनाया है कि हम सरकार हमारी हेल्प करे या ना करे, हम जनता से हेल्प लेंगे और जगह जगह गुरुकुल स्थापित करेंगे और उन स्कूलों को फ्री में पढ़ाएंगे। हमें उनसे पैसे की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ अपने संस्कृति को कैसे रक्षा करें उस शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। सर, हिंदू राष्ट्र बनाने का उद्देश्य है आपका, कब तक के इसको पूरा कर देंगे? हमारा उद्देश्य तो आपको जगाना है जी। आप अपने साथ में कितने को जगाओगे ये आपकी जिम्मेवारी है। आप यहाँ से चले जाओ और कह दो रहे हो तहसील पकड़े थे तो कोई फायदा नहीं होगा। आप भी जाके 10 जगह कहो कि हाँ हमें अपने बच्चों की रक्षा करनी है। आपको एक एग्जाम्पल दीजिए, आप मच्छर से लीजिए,
आज जो मच्छर पैदा हो रहा 3 दिन में मर जाता, लेकिन 3 दिन के बाद वो मच्छर अपने जो जनरेशन है उसको ऐसा करके जाता है कि वो ऑल आउट से भी नहीं मरता, उसके लिए कुछ और दवाई पड़नी पड़ती है। और हम क्या कर रहे हैं, हम ये जाट हैं या ठाकुर है, उसमें लड़के अपनी जो ऊर्जा है उसे समाप्त कर रहे हैं। उस ऊर्जा को अगर हम इकट्ठी ऊर्जा कर लेंगे, देखिए बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत छोटी समझने की बात है। हम हिंदू जो हारे हैं, कभी भी हारे हों, कभी भी हारे हो, हिंदू कभी नहीं हारा, लेकिन जब भी हारे हैं अपने नहीं हराया। तो आपका संदेश ये होना चाहिए कि हमें हराने वाला हिंदू को हिंदू ही हरा सकता है, ब्रह्मा भी नहीं हरा सकते। उस कमी को सर कैसे दूर करेंगे? देखिए हम तो कोशिश कर रहे हैं भैया, गांव-गांव जाके हर जगह जाके इस कोशिश कर रहे हैं, हर आदमी को समझाया जाए। अब किसी को दिमाग में बैठा तो नहीं जा सकता, कुछ समझते हैं, कुछ मानते हैं, कुछ हमारे साथ लगे हुए हैं जो, और कोशिश हो रही है कि हम 29 के चुनाव से पहले हम इस कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह सफल करेंगे। सर, हिंदू महासभा अपनी कई प्रत्याशियों को चुनाव में उतारती है, क्या उनका सहयोग उन सीटों पे आप करेंगे या अपने प्रत्याशी उतारेंगे? नहीं, हमारा कोई प्रत्याशी उतारने का कोई मकसद नहीं है। हम सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक सेवा के लिए लगे हुए हैं। हम सिर्फ वो जानना चाहते हैं, अगर कोई सनातन की रक्षा के लिए खड़ा होगा, चाहे उसमें किसी भी उसका हो, अगर सनातन की रक्षा के लिए, तो हम उसके साथ खड़े रहेंगे। हमारा भी संगठन भी और भी संगठन हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, वो सभी संगठन अगर सनातन की रक्षा के लिए कोई भी आदमी खड़ा होगा तो हम उसकी सबके लिए अपनी जान भी देंगे और रक्षा भी करेंगे। ठीक सर।